उच्च वोल्टता पर पारेषण कर रहे हैं, क्या ऐसे ही कर पाएंगे? नहीं। अब हमें ये पता चला है कि हम उच्च वोल्टता पर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी लागत क्या हो, कम हो, ठीक है? हमारी दक्षता क्या हो, ज़्यादा हो, हमारी वोल्टता क्या हो, ज़्यादा हो। समझ में आया? आया। और उसी तरह बेटा हम जानेंगे कि क्या इतने बड़े-बड़े चालक भी हमारे पास यूँ ही मिलेंगे क्या? नहीं, बेटा कोई भी दुनिया हो, अमेरिका कितना भी विकसित हो जाए, क्या बेटा आपको मान लो दिल्ली से लगाकर जोधपुर तक का कनेक्शन करना है तो एक ही वायर में हो जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, तो बेटा उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें जोड़ने के लिए अलग-अलग जॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे ट्विस्टेड जॉइंट, स्लीव जॉइंट, टू द पॉइंट चीज़ों में मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है? आराम से बैठ के इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ना, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अब पढ़ते हैं बेटा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है? आ जाओ। तो अगला जो टॉपिक है साथी हमारा, वो है 1 मिनट रुको। उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन किसकी? एसी की। उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये क्या होती है, क्यों होती है? देखो बेटा आराम से, ठीक है? पहली चीज तो मुझे ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ बेटा, शक्ति का संचरण हमेशा उच्च वोल्टता पर होता है, क्योंकि कोई भी घाटा नहीं चाहता। तो लिखना बेटा, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में शक्ति संचरण, शक्ति संचरण यानी कि शक्ति का पारेषण सदैव उच्च वोल्टता पर होता है। किस पे होता है बेटा? उच्च वोल्टता पर होता है। क्यों होता है ये सब आप बात जानते हो, ठीक है? उच्च वोल्टता पर होता है। बहुत बढ़िया। यानी कि यहां तक हमने क्या समझा कि उच्च वोल्टता पर होगा। अब प्रायोगिक तौर पे बेटा इसका मान पूछेगा तो क्या होगा? तो ध्यान रखना जो प्राथमिक संचरण का मान था वही होगा। तो लिखना प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर, तौर पर यह मान कितना होगा साथी? तो भैया 33 पे तो उसको बनाओगे तो भेजोगे किस पे? 66, 110, 132 और 220 पे। 66, 110 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, ठीक है, तक संचरण होता है, तक होता है ना? होता है। और इसे ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक संचरण बोला जाता है। बोलो ठीक है? बहुत सीख है। इसके अलावा, इसके अलावा अधिकतम किस पे हो सकता है? तो ध्यान रखना किस पे होता है? 440 पर होता है। लेकिन उसको भेज किस पे सकते हो? तो बेटा प्रयास किया जा रहा है 765 केवी पर भी। तो यहां से एक पॉइंट लिखना, इसके अलावा बेटा क्या प्रयास हो रहा है? तो लिखना लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में 765 केवी पर भी भेजने का प्रयास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये एमपी के आसपास की लाइन है ना, वहां पर, ठीक है? केवी पर भी संचरण का प्रयास किया जा रहा है। संचरण का या पारेषण का प्रयास हो रहा है, हो रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज नोट की, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का है, ये भी 11 का है, ये भी 11 का है। इसका मतलब ऑप्शन में जो भी 11 का सबसे ज्यादा वाला मान हो वो लगा देना। दूसरी चीज नोट करने वाली कि 11 का तो है लेकिन 765 से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि इतनी भी इंडिया की श्रद्धा अभी है नहीं, ठीक है? तो 765 से ज्यादा मत लगाना। अधिकतम का मान पूछे तो आप लगा देना। 440 है तो भी राजी खुशी लगा देना। बोलो समझ में आया? आया, बहुत सही। अब इसके बाद, अब ऐसा क्या जरूरी है कि विश्व में अधिकांश जो ट्रांसमिशन है वो बेटा उच्च वोल्टता पर होता है? तो उसका कोई फायदा होगा ना? होता है। तो अब लिखते हैं उच्च वोल्टता के फायदे। तो लिखो उच्च पारेषण के फायदे, के लाभ। उच्च वोल्टता पारेषण के लाभ बहुत ही आसान है, देखना आराम से चीजें समझ में आएगी। अब पहला लाभ तो मुझे आप खुद ही बता दो क्या है? अगर उच्च वोल्टता से भेजोगे तो मुझे बताओ, धारा कम होगी, और धारा कम होगी तो बेटा चालक कम होगा, चालक कम होगा तो लागत कम होगा। किसकी? किसकी? तो चालक की, ठीक है? तो पहला लिखना बेटा चालक धातु की बचत। पहला क्या लिखोगे? चालक धातु
बचत। मैं आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा बेटा, चीजें एकदम कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, आराम से देखना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखो। मुझे बताओ मुझे भेजना है तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी? ट्रांसफार्मर की। आप कहोगे हाँ। अगर ट्रांसफार्मर में बेटा स्थिर क्या रहता है? पावर। तो पावर क्या रहती है? यानी कि पी, यानी कि शक्ति मेरी क्या रहती है बेटा? स्थिर रहती है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगर शक्ति स्थिर रहती है और हम जानते हैं बेटा शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है कि नहीं? आप कहोगे होगा। अगर उच्च वोल्टता करोगे और बेटा ये क्या है हमारी स्थिर है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि V बराबर बेटा P बटे में आई। अब P तो मेरा क्या है बेटा? स्थिर है। अब अगर मैं वोल्टता के मान को बढ़ाऊंगा तो मुझे धारा का मान कैसा चाहिए? देखो कम चाहिए, क्योंकि उल्टा है ना संबंध, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी वोल्टता बढ़ेगी तो मेरी धारा घटेगी, और मुझे पता है अगर धारा घटेगी तो मुझे धारा कम होगी, तो साइज पतला होगा कि कम? पतला होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक पंखा है और एक मोटर है, किसका तार मोटा होगा? पंखे का, क्योंकि लोड कम है। तो बेटा इसके लिए चालक का साइज बेटा अनुप्रस्थ काट भी क्या होगा? कम होगा। तो बेटा आप बताओ यही काट क्या बताएगा? क्या चालक की बचत होगी कि नहीं? बचत होगी। किसकी होगी? चालक की होगी। बोलो बेटा क्या समझ में आया? आया। क्लियर? क्लियर। तो नोट करके यहां पे लिखो, उच्च वोल्टता के साथ बेटा क्या होगा? धारा कम होगी। धारा क्या होगी बेटा? कम होगी। कम होगी। अतः अतः पतले चालकों की जरूरत होगी। पतले चालकों की जरूरत होगी। आगे चलकर आपको यह पता चलेगा बेटा इस पतले चालक के कारण क्या होगा? ड्रॉप भी कम होगा, ट्रांसमिशन पे भार भी कम लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? जरूरत होगा, पतले चालकों की जरूरत होगी। और बेटा इसी कारण क्या होती है? इसी कारण बेटा क्या होती है? उच्च वोल्टता पर क्या होती है? चालक में धातु में बचत होती है। इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण धातु की क्या होती है बेटा? बचत होती है। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट, विद्युत व्यय में यानी कि खपत में कमी, वो कैसे? आ जाओ समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखो बेटा इसी के साथ, विद्युत व्यय यानी कि विद्युत शक्ति खपत में कमी। विद्युत शक्ति खपत में कमी। अच्छा सर ये कैसे होगा? रुको बेटा अभी बताता हूँ। आप पहले मैं आपको लिख दूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा, है ना? आओ बॉक्स बनाओ वापस। बॉक्स कहाँ गया? ये रहा। अब देखो बेटा, मुझे पता है विद्युत में खपत कैसे होगी, तो ध्यान रखना बेटा क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। यदि मेरी वोल्टता ज्यादा होगी तो धारा कम होगी कि नहीं? आप कहोगे हाँ। और अगर धारा कम होगी तो मैं ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो खपत होती है वो क्या होती है सर? पी। और खपत बेटा हमेशा क्या होती है? आई स्क्वायर आर। क्या इसको आप सब जानते हैं? चलो इसको भी नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं। क्या इसको तो जानते हैं ना बेटा, पी बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। क्या होता है? वी इंटू आई। हाँ, ओम के नियम को बुलाओ अगर आप नहीं जानते तो। ओम कहता है कि लो सर मैं आ गया, वी बराबर क्या होता है? आई आर, है ना? यहाँ रखो बेटा, जैसे इस वी की जगह मैं आई आर रखूंगा तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? जो मेरी खपत आएगी, जिसे मैं औसत खपत कहता हूँ, वास्तविक खपत कहता हूँ, वो होगी बेटा आई स्क्वायर आर। गौर से देखो बेटा, जब आई का मान कम हो जाएगा तो बेटा आई स्क्वायर का भी कम हो जाएगा, और बेटा अल्टीमेटली मेरी खपत भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है? हाँ, इसीलिए क्या होता है बेटा? खपत कम होती है। खपत क्या होगी बेटा? कम होगी। कम होगी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसे विद्युत शक्ति जब लंबी दूरी पर भेजोगे तो बेटा प्रतिरोध के कारण शक्ति खपत क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उच्च वोल्टता पर धारा क्या होती है? कम। तो लिखना, यदि या ऐसे लिखो, पारेषण उच्च वोल्टता पर होगा, उच्च वोल्टता पर होगा, तो क्या होगी बेटा? धारा कम होगी। धारा कम होगी, कम होगी। और इसी प्रकार यदि धारा कम होगी, यदि मेरी धारा कम होगी, धारा कम होगी, तो बेटा धारा क्या होती है? P बराबर आई स्क्वायर आर। तो बेटा इस विद्युत भी क्या होगी? कम होगी। तो विद्युत खपत भी क्या होगी साथियों? कम होगी। कम होगी। तो हुई कि नहीं बचत? आप कहोगे हो गई, ठीक है? तो मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब यहाँ जब मैं पहुँच गया तो मैं कहूँगा सर दक्षता भी बढ़ गई। अब आप कहोगे सर ये दक्षता क्या है? तो वही अंदाज पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर खुद ब खुद चीजें आपको समझ में आने लगेगी। अब तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, दक्षता में वृद्धि। कौन सी वृद्धि? दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि। सर ये कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? अब मुझे केवल और केवल एक चीज बता दो, दुनिया का कोई भी सिस्टम होगा, बॉक्स बनाओ। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, दुनिया का कोई भी सिस्टम होगा, दुनिया का कोई भी सिस्टम होगा। सर इसका मतलब क्या है? भाई आप भी तो दुनिया के एक सिस्टम ही हो ना। मान लो ये मेरा एक प्यारा सा एक आदमी है, इसको कहते हैं मिस्टर पोपट, ठीक है? अब मान लो ये जो मिस्टर पोपट है, ये कहते हैं कि सर मैं कभी बीमार नहीं होता। अब बीमार का मतलब क्या है? बीमार का मतलब ये देखो, हानि कम होना, है ना? तो बेटा अगर इसके अंदर हानि क्या होगी बेटा? कम होगी, तो आप खुद बताओ बेटा, हानि कम होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी दक्षता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप कहोगे हाँ सर इसकी दक्षता बढ़ गई, है कि नहीं? थोड़ा और समझो, मान लो नहीं आता है आपको, पता है दक्षता इसको नीटा से दर्शाते हैं ना, वो हमेशा क्या होती है बेटा? आउटपुट बटे में इनपुट, है कि नहीं? है।
इनपुट। अब देखो बेटा, अब आउटपुट के अंदर बेटा जब मेरी हानि है ही नहीं, तो मेरी दक्षता क्या होगी? ज़्यादा होगी और इसी कारण बेटा एफिशिएंसी क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको ऐसा समझ सकते हो कि इनपुट में बेटा किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, तो पूरी की पूरी मुझे आउटपुट मिल जाएगी, है ना? तो लिखो, यदि शक्ति व्यय कम होगा कम होगा तो क्या होगा बेटा? तो सीधे तौर पर क्या होती है बेटा? दक्षता बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। बोलो कितना आसान है? सारी चीज़ें बेहद आसान है बेटा, क्वेश्चन आएगा ना तो आप उड़ाओगे इसको, है ना? ठीक है, समझ में आया? आया। अच्छा, जब सर आपने बोला कि दक्षता बढ़ गई, तो सर वोल्टेज रेगुलेशन, अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टता यानी वोल्टता और रेगुलेशन यानी कि नियमन, है ना? उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आ जाओ उसको भी समझते हैं। अगला क्या है बेटा? वोल्टता रेगुलेशन, उच्च वोल्टता रेगुलेशन। कितना नंबर है? उच्च वोल्टता रेगुलेशन। सर ये क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा। देखो बेटा, उच्च का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। वोल्टता का मतलब क्या होता है? वोल्टता। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियमन। क्या होता है बेटा? नियमन। नियमन यानी कि रेगुलेट करना, ठीक है? अच्छा, ये क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, क्या होगा? उच्च वोल्टता और निम्न धारा पर क्या होता है? रेगुलेशन भी क्या होता है? अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। कैसे? थोड़ा समझते हैं, थोड़ा-सा समझते हैं। हमें क्या पता है? हमें सर ये पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र पता है क्या आपको? आप कहोगे हाँ सर, वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र हमें ट्रांसफार्मर में आपने लिखाया था। तो बेटा यहाँ पर भी वही होगा। क्या सूत्र था बेटा ट्रांसफार्मर के अंदर? तो मैं आपने बोला था कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वो क्या होता है? वोल्टेज किस पे? जब लोड नहीं हो, नो लोड। कब? जब वोल्टेज हो यानी कि फुल लोड। बट्टा में क्या होता है बेटा? नो लोड माइनस फुल लोड बट्टे में वी फुल लोड। होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर ये हमें याद है। क्या ये सूत्र याद है आपको? भैया जब कोई भी वोल्टेज नहीं है उसका वोल्टेज के सापेक्ष बट्टे लोड के सापेक्ष बट्टे वी लोड, है ना? बहुत बढ़िया। अब मुझे सिंपल यही बता दो बेटा, सिंपल मुझे ये बता दो, ये जो वी फुल लोड है, ये फुल लोड है, तो आप मुझे बताओ इससे क्या समझ में आया आपको? इससे क्या समझ में आया? अब आराम से देखना। मुझे क्या पता है? सर हमें पता है वी फुल लोड। आराम से देखना बेटा। वी फुल लोड का मतलब क्या है? I इंटू आर, है कि नहीं? अब आपको पता है जब बेटा वोल्टेज ज़्यादा है, तो बेटा करंट क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? आर तो मेरा फिक्स है कि नहीं? प्रतिरोध फिक्स है। तो अगर I कम है, तो आप गौर से देखो वी फुल लोड भी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो बेटा वी फुल लोड जैसे ही कम होगा ना, तो आप खुद देखो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये बेटा अच्छा है। तो क्या लिखोगे? प्रतिशत वोल्टेज उच्च होता है, जो कि क्या होता है बेटा? बदलाव की दृष्टि से अच्छा होता है। ठीक है? बहुत सही। तो क्या लिखोगे बेटा? यदि उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा पर पारेषण किया जाए, तो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा रहता है। यदि उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता पर, उच्च धारा ना, 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 उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा पर पारेषण किया जाए, तो क्या होता है देख लो, आप खुद देख लो बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वोल्टता नियमन भी क्या होता है? उच्च होता है। जी, उच्च होता है। अब आप में से कुछ सोचे होंगे, सर वोल्टेज रेगुलेशन तो होना नहीं चाहिए, ये तो हमने सुना है। बिल्कुल सही सुना है। बेटा यहाँ अपन को भेजना है, तो बदलाव की दृष्टि से देखो, है ना? तो लिखो, जो जो वोल्टेज बदलाव की दृष्टि से अच्छा होता है, जो वोल्टेज बदलाव की, मतलब जैसे-जैसे वोल्टेज बदलेगा ना, तो बेटा लॉसेस कम हो जाएँगे, ठीक है? वोल्टेज बदलाव की दृष्टि से अच्छा होता है। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और अगला और इम्पोर्टेंट क्या है? निम्न वोल्टता ड्रॉप। लेकिन उससे पहले स्थापना लागत। उससे पहले क्या समझेंगे? स्थापना लागत को। किसको समझेंगे? स्थापना लागत को, ठीक है? चलिए 5वां, स्थापना लागत। सर क्या होता है? स्थापना लागत का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को लगाने में कितनी लागत आती है? तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मुझे बताओ, अभी सारा कार्यक्रम हाई वोल्टेज पे है, बिल्कुल। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो बेटा धारा कम होगी और जैसे ही धारा कम होगी, तो कौन-सा तार यूज़ होगा? ए भी क्या होगा उसके लिए? कम होगा। होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि धारा कम है तो क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल कम है, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ से मेरी लागत कम हुई कि नहीं होएगी? आप कहोगे लागत भी क्या होगी बेटा? कम होगी और बेटा इसीलिए हम हाई वोल्टेज को प्रेफ़र करते हैं। ठीक है? बहुत सही। क्योंकि लागत भी क्या होती है? लागत किसके समानुपाती होती है बेटा? चालक क्षेत्रफल के। चालक क्षेत्रफल के। भैया आपको पता है मोटा तार लोगे तो महँगा आएगा, पतला लोगे तो सस्ता आएगा, बस ये है। क्षेत्रफल। बोलो कोई चीज़ समझ में नहीं आई क्या? आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है? तो लिखना बेटा क्या हो जाएगा? इससे स्थापना लागत भी क्या हो जाएगी? कम होगी। और सर थोड़ा और बताओ, थोड़ा और मज़ा आए तो मैं आपको और बताता हूँ। देखो बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखो। मुझे बताओ मुझे बताओ, अगर हाई वोल्टेज पे भेजोगे और बेटा क्या हो जाएगी? धारा कम होगी, तो ट्रांसमिशन लाइन हल्की होगी कि नहीं होगी? होगी। तो देखना बेटा इससे क्या फ़ायदा है? जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन हल्की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा। ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी बेटा? हल्की होगी।
होगी, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा? बेटा उस पे जो इंसुलेटर लगाओगे ना, उसका भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्रॉस आर्म भी क्या हो जाएगा? हल्के हो जाएँगे। तो इस लाइन के सापेक्ष सापेक्ष क्या होगा बेटा? लगने वाले इंसुलेटर भी क्या होंगे? हल्के होंगे। लगने वाले इंसुलेटर इंसुलेटर तथा तथा कौन? क्रॉस आर्म क्रॉस आर्म। अब क्रॉस आर्म क्या होगी मैं आपको बताऊँगा बेटा, जैसे ये टावर है ना, तो इसके साइड में यूँ लगता है क्रॉस आर्म, ठीक है? तो लगने वाले इंसुलेटर तथा क्रॉस आर्म भी क्या होंगे बेटा? हल्के होंगे। अभी बताएँगे बेटा, क्रॉस आर्म है ना, हल्के होंगे। और इससे क्या होगा? जब ये भी हल्के हो गए तो बेटा लागत क्या हो गई? कम हुई कि नहीं हुई? हुई, ठीक है? और इस प्रकार बेटा क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? भार कम होगा, तो बिजली के खंभे भी हम क्या कर सकते हैं? दूर-दूर स्थापित कर सकते हैं। लो भैया, इसमें तो खूब सारे पॉइंट ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट और लिख दो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन हल्की है, मिशन लाइन, ये देखो, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन हल्की है। क्या है भैया? हल्की है। अतः अतः जो खंभे होते हैं ना बेटा, खंभे, उन्हें भी क्या करते हैं? दूर-दूर लगा सकते हैं, दूर-दूर स्थापित कर सकते हैं, दूर-दूर स्थापित कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि जितना दूर है बेटा, उतनी ही लंबी हम लाइन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? आ गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बेटा? निम्न वोल्टेज ड्रॉप। क्या आएगा बेटा? निम्न वोल्टता ड्रॉप। आप मुझे बताओ कैसे होगा? चलिए बताते हैं। अगला लिखो बेटा, कौन-सा पॉइंट है? छठा, निम्न वोल्टता ड्रॉप। फिर से वही बात है, अब आपको बेटा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। बेटा अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो धारा क्या होगी? कम होगी। और ड्रॉप क्या होता है? विद्युत ड्रॉप क्या होता है? यानी कि बेटा ड्रॉप क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, I इंटू R। जब मेरा I ही कम है, तो बेटा ड्रॉप अपने आप से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि धारा क्या है बेटा? धारा का मान क्या है? धारा का मान क्या है? कम है। मान कम है। अतः अतः क्या होगा बेटा? ड्रॉप भी कम हो जाएगा। ड्रॉप भी कम हो जाता है। बोलो समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। और अंत में बेटा एक चीज़ और लिखो, निम्न धारा। अब निम्न धारा से क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, स्थिर शक्ति और स्थिर गुणांक के साथ बेटा उच्च वोल्टा तथा निम्न धारा का प्रयोग होता है, ठीक है? और अगला, धारा कम होगी तो चालक भी कम होगा, ठीक है? तो अगला लिखो निम्न धारा। निम्न धारा। सर कैसे निम्न धारा? तो निम्न धारा तो आपको सबको पता है, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? स्थिर शक्ति के साथ स्थिर शक्ति गुणांक की स्थिति में बेटा उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार यदि धारा का मान कम होगा, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में धारा का बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो लिखना, यदि धारा का मान कम होगा, यदि धारा का मान क्या होगा बेटा? कम होगा, कम होगा, तो लगभग लगभग स्थिर पावर, स्थिर पावर, क्योंकि वोल्ट धारा ही है बेटा, कहीं धारा बड़ी होगी मतलब ज़्यादा होगी तो बेटा मोटा तार है, उसको करने के लिए क्या रेगुलेशन दे पाएँगे? नहीं। यही है कारण, है ना? स्थिर पावर तथा स्थिर शक्ति गुणांक पर, स्थिर शक्ति गुणांक पर, यानी कि शक्ति गुणांक यानी कि cos फाइ पर पारेषण पारेषण किया जा सकता है, किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है साथियों, देखो हम क्या जानते हैं, नॉर्मल अगर सिंगल फेज के लिए लिखता हूँ तो क्या होता है बेटा? पी आई इंटू कॉस फाइ, यही होता है कि नहीं होता? अगर मैं बात करूँ सिंगल फेज की, तो बेटा क्या होता है? वी आई इंटू कॉस फाइ, बोलो सही? तो यहाँ से बेटा आप अच्छे से देख लो कि आई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? आई बराबर लिख सकता हूँ पी बटे में वी कॉस फाइ, है कि नहीं? है। अब देखो बेटा यहाँ से देखना, आप खुद देख लो, क्या देखेंगे सर कि अगर मैं धारा का मान कम होगा, तो बेटा परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा? आप कहेंगे ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? होगा। तो यहाँ से नोट डाल के लिखो, इम्पोर्टेंट डाल के लिखो। निम्न धारा परिपथ परिपथ के किसको बेटा? शक्ति गुणांक को, के शक्ति गुणांक को सुधारने में प्रयोग ली जा सकती है, सुधारने में प्रयोग ली जा सकती है। और बेटा यहीं से आपको पता चलता है, इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, उसमें क्या होता है? करंट ही तो करती है लीड और लैग, ठीक है? समझ गए। तो इस प्रकार बेटा आपने क्या देखा? आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि उच्च वोल्टता पर मैंने कैसे-कैसे परिवर्तन किया है, क्या ज़रूरत है, क्यों है, ठीक है? ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कौन-कौन से चालक होते हैं, क्या गुण है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।